एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन 1, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। ओके, तो यहाँ पर 3 पार्ट्स हैं, तीनों को 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। पार्ट 1 में हमें समीकरण दिया है 2x² - 3x + 5 = 0। दिया गया समीकरण इसके प्रकार का है जहाँ a बराबर है ये वाला 2, b बराबर है -3, c बराबर है 5। ओके, a बराबर 2, b बराबर -3 और c बराबर 5 है। इसलिए विविक्त कर का सूत्र होता है b² - 4ac। तो b का मान है -3 ये वाला, इसका स्क्वायर, -4 आया सूत्र से, a का मान है 2, c का मान है 5। ओके, अब इसे सिंप्लीफाई करना है। -3 का स्क्वायर होता है 9, ये माइनस यहाँ पर। अब इन तीनों को गुणा करना है, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40। 40 में से 9 को माइनस करेंगे तो -31 आएगा। अब -31 जो है छोटा है 0 से। ओके, क्योंकि माइनस की संख्या है तो ये संख्या 0 से छोटी है। अतः दिए गए समीकरण के कोई वास्तविक मूल नहीं है, क्योंकि जो हमारा आंसर आया है वो 0 से छोटा है। इस कंडीशन में समीकरण के कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे। पार्ट 2 में हमें ये समीकरण दिया है। दिया गया समीकरण इस इक्वेशन के प्रकार का है जहाँ a बराबर है 3 ये वाला, b बराबर है -4√3 ये वाला और c बराबर है 4 ये वाला। ओके, इसलिए विविक्त कर b² - 4ac बराबर होगा b², b का मान है ये -4√3, तो यहाँ पुट कर देंगे, और b² है तो यहाँ पर स्क्वायर, -4 ये रहा, a का मान है 3 तो यहाँ 3, c का मान है 4 ये रहा। ठीक है, अब इसे करेंगे सिंप्लीफाई। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। -4 का स्क्वायर, तो -4 का स्क्वायर ये रहा, माइनस से माइनस कट, 4 चौक 16। ओके, अब √3 का भी स्क्वायर है तो √3 का स्क्वायर इस तरह से लिखते हैं, स्क्वायर से रूट हो गया कैंसिल, तो √3 स्क्वायर का आंसर आ गया ओनली 3। ओके, तो देखो -4 का स्क्वायर का आंसर 16 ये रहा, और √3 स्क्वायर का आंसर है 3, तो 16 तिया आ गया ये वाला 48। ओके, अब इन सबको डिलीट करते हैं, इनका कोई काम नहीं है। अब तो -4√3 का स्क्वायर का आंसर आ गया 48 ये वाला माइनस, अब इन सबको गुणा करते हैं, 4 तिया 12, 12 चौक 48, 48 - 48 होता है 0। अब क्योंकि हमें वैल्यू दी गई थी उसको सॉल्व करने पर आंसर आया है 0, अतः दिए गए समीकरण के वास्तविक और समान मूल हैं। जब सॉल्व करने पर 0 आए वहाँ समीकरण के वास्तविक और समान मूल होंगे। तो यहाँ पर x का मान फाइंड करने के लिए सूत्र लगाएंगे -b/2a। तो ये वाला माइनस यहाँ पर, b का मान था -4√3 यहाँ पर, ये वाला 2, a का मान था यहाँ पर 3, 2 तिया 6, माइनस से माइनस कैंसिल, ये बच गया 4√3, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2√3/3। अतः दिए गए द्विघात समीकरण के मूल ये और ये होंगे। पार्ट 3 में हमें ये समीकरण दिया गया है। दिया गया समीकरण इसके प्रकार का है जहाँ a बराबर है 2 ये वाला, b बराबर है -6 ये वाला, और c बराबर है 3। ओके,
इसलिए विविक्त कर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर b का मान है -6, -4 सूत्र से a का मान है यहाँ पर 2, c का मान है 3। ओके, -6 का स्क्वायर का आंसर होगा 36। यहाँ माइनस 4 दूनी 8, 8 दिया 24। ओके, 36 माइनस 24 होता है 12। अब यहाँ पर 12 बड़ा है 0 से, अतः दिए गए समीकरण के वास्तविक और असमान मूल हैं। जब ऐसी कंडीशन आएगी कि जो हमारा आंसर है विविक्त कर का वो बड़ा होगा 0 से, वहाँ समीकरण के वास्तविक और असमान मूल होंगे। तो इसको हमें इस प्रकार से सॉल्व करना होगा। देखो यहाँ पर सूत्र है -b प्लस रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac बॉन में 2a, और यहाँ पर सूत्र होगा -b माइनस, दोनों में अंतर ये है कि यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है, बाकी सूत्र बिल्कुल सेम है। ओके, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस। ओके, इतना अंतर है। ठीक है, तो यहाँ पर ये माइनस b का मान है -6, ये प्लस b स्क्वायर माइनस 4ac का आंसर हमारा आया है 12, जो कि हमने पीछे सॉल्व किया, ये रहा है ना, b स्क्वायर माइनस 4ac का आंसर 12। तो यहाँ b स्क्वायर माइनस 4ac की जगह 12 लिख देंगे। ओके, और 2 ये रहा, a का मान है 2। अब करेंगे सिंप्लीफाई, माइनस से माइनस कट, ये आ गया 6। अब जो रूट में 12 है इसको हम 2√3 लिख सकते हैं। देखो क्यों, क्योंकि 12 का एलसीएम लेने पर आएगा 2 गुणा 2 गुणा 3। ठीक है, 12 का एलसीएम लेने पर ये आंसर आएगा। तो रूट से बाहर निकालने के लिए जोड़े में से एक नंबर को बाहर लेते हैं। तो यहाँ पर 2 का जोड़ा है, इसलिए 2 को बाहर ले लेंगे। अब 3 का कोई साथी नहीं है तो ये रूट में ही रहेगा। तो √12 को हम 2√3 लिख सकते हैं। अब इसे करते हैं डिलीट, इसका कोई काम नहीं है। ठीक है, अब यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि 6 और 2 दोनों ही 2 की टेबल में आते हैं। तो यहाँ से 2 कॉमन लिया, अंदर बच गया 3 प्लस √3। अब कैंसिल करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये आ गया 3 प्लस √3 ये वाला, और यहाँ पर 2। ओके, अब यहाँ हमारा सिर्फ एक ही अंतर है कि यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है। ठीक है, x का मान 2 बारी फाइंड करना है, यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस। अब पुट कर देंगे वैल्यूज़, ये माइनस b का मान है -6, b स्क्वायर माइनस 4ac का मान है 12, ये वाला 2, a का मान है 2, माइनस से माइनस कट, ये आ गया 6। अगेन √12 को हम 2√3 लिख सकते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पर किया था। ओके, अब 2 दूनी 4, यहाँ से अगेन 2 कॉमन, तो 2 कॉमन, अंदर बच गया 3 माइनस √3 और यहाँ पर 4। अब कैंसिल करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 माइनस √3 अपॉन में 2 आ गया। देखो यहाँ प्लस में आया है, यहाँ माइनस में आया है। इस प्रकार द्विघात समीकरण के मूल 3 प्लस √3 अपॉन में 2 तथा 3 माइनस √3 अपॉन में 2 हैं। प्रश्न 2, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हो। ओके, तो पहला समीकरण दिया है यहाँ पर 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0 के लिए यहाँ कंपेयर करना है। a बराबर है 2, ये वाला, b बराबर है k, ये वाला, c बराबर है 3, ये वाला। ओके, इसलिए b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b की जगह k लिखेंगे
यहाँ से, फिर -4, a की जगह 2 लिखेंगे यहाँ पर, c की जगह 3 लिखेंगे यहाँ पर। ओके, अब करेंगे सिंप्लीफाई। k² माइनस माइनस 4 दूनी 8, 8 तिया 24। ओके, ये आ गया k² -24। अब इसने कहा है कि उसके 2 बराबर मूल हों, तो क्योंकि समीकरण के दोनों मूल बराबर हैं तो जो ये वैल्यू आई है इसको 0 के बराबर हम रख देंगे और अब इसको सॉल्व करेंगे। ओके, अब ये -24 है, इधर जाएगा तो +24 हो जाएगा। यहाँ पर जो स्क्वायर है इधर जाके रूट बनेगा, ये हमने रूट लिख दिया, ठीक है, √24। ओके, अब क्योंकि स्क्वायर को हम इधर लेके गए और ये रूट बना, इस सिचुएशन में प्लस माइनस का निशान लगाते हैं। अब रूट में 24 है तो 24 का एलसीएम लेना होगा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 6 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। ओके, 24 का जब हमने एलसीएम लिया तो हमारे पास आ गया, क्या क्या आया देखो, 2 × 2 × 2 × 3। अब जब हम रूट से संख्या को बाहर निकालते हैं तो जोड़े में से एक नंबर बाहर निकालना होता है, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 का जोड़ा बन रहा है। इस जोड़े में से एक बारी 2 को बाहर निकाल लेंगे। इन दोनों का साथी यहाँ पर कोई नहीं है, 2 एक बारी है, 3 भी एक बारी है, तो 2 तिया हो गया 6। इसका मतलब है √24 को हम 2√6 लिख सकते हैं। तो ये आ गया k का मान, एक बारी प्लस में और एक बारी माइनस में। पार्ट 2 में हमें ये समीकरण दिया है, पहले इसको हमें सिंप्लीफाई करके सादा समीकरण बनाना होगा। सरल करने पर kx को इस x से गुणा करेंगे तो हो जाएगा kx²। kx से इस 2 को गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2kx + 6 = 0। ओके, अब इस समीकरण के लिए यहाँ कंपेयर करेंगे, a बराबर है k, b बराबर है -2k ये वाला, c बराबर है 6। ओके, इसलिए b² - 4ac बराबर b की जगह -2k ये वाला, -4 फॉर्मूले से a का, ये a है, a का मान है k, c का मान है 6। अब करेंगे सिंप्लीफाई। -2k का स्क्वायर है तो -2 का स्क्वायर होगा 4 और k² को k² ही लिखेंगे। यहाँ पर -4 6 24 और ये वाला k, तो ये हो गया 24k। अब क्योंकि प्रश्न में कहा है समीकरण के दोनों मूल बराबर हैं, अतः जो ये वैल्यू आई है इसको 0 के बराबर हम रख देंगे। ओके, अब आगे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ से 4 कॉमन आ रहा है क्योंकि 4 और 24 दोनों ही 4 की टेबल में आते हैं, तो 4k यहाँ से कॉमन है, तो 4k कॉमन लेने पर अंदर बचेगा k - 6 बराबर 0। ओके, अब 4k को 0 के साथ रखेंगे और k - 6 को 0 के साथ रखेंगे, इस तरह से 4k बराबर 0, k - 6 बराबर 0। ओके, नाउ अब ये 4 यहाँ पर k के साथ गुणा हो रहा है, इस तरफ जाएगा तो भाग में, यानी कि 0/4 हो जाएगा। कोई भी संख्या 0 से गुणा हो या भाग हो वो 0 ही हो जाती है, तो यहाँ से k बराबर 0 आ गया। अब यहाँ पर ये -6 है, इधर जाएगा तो +6 हो जाएगा, तो k बराबर आ गया 6। अब k बराबर नहीं है 0, यानी कि जो k बराबर 0 आया है इस मान को हम नहीं ले सकते हैं। लेकिन k बराबर नहीं है 0 क्योंकि यह समीकरण 0 को संतुष्ट नहीं करता है, मतलब कि k बराबर 0 वाला मान हमें नेग्लेक्ट करना है।
तो इसलिए यहाँ पर k का मान आएगा k बराबर 6। ओके। प्रश्न 3, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन में यहाँ पर आपको ध्यान देना है लंबाई और चौड़ाई। देखो, पहला नंबर है लंबाई का, दूसरा नंबर है चौड़ाई का। तो जो दूसरे नंबर पे दिया है उसको हमें यहाँ पर x या कोई भी वेरिएबल मानना है। पहले लंबाई है, फिर चौड़ाई है, दूसरे नंबर पर चौड़ाई है। ठीक है, जो भी चीज़ दूसरे नंबर पे दी है उसे पहले हमको कुछ ना कुछ मानना है, मतलब कि वेरिएबल। ओके, तो माना बगिया की चौड़ाई x मीटर है ना, चौड़ाई x मीटर। अब लंबाई पे आओ। इसने कहा है कि माना बगिया की चौड़ाई है x मीटर, इसलिए बगिया की लंबाई 2x मीटर होगी। देखो प्रश्न को पढ़ो पहले। जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो, चौड़ाई से दुगनी, चौड़ाई हमने x मानी है, तो चौड़ाई से दुगनी यानी कि 2x हो जाएगा, इसका डबल। ओके ना। क्षेत्रफल, आयताकार बगिया का क्षेत्रफल की बात हो रही है। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो ये लंबाई और ये चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, ये आया सूत्र से, है ना। इसको अब हम गुणा कर देंगे। x को x से करो गुणा, x स्क्वायर और 2 एकम 2, इसलिए क्षेत्रफल हो गया 2x स्क्वायर। ये हमने फाइंड किया है सूत्र से, लेकिन हमें यहाँ पर क्षेत्रफल दिया भी हुआ है 800 मीटर स्क्वायर। तो ये जो हमने सूत्र से फाइंड किया है इसके बराबर में 800 को रख देंगे। ये सूत्र से निकाला हुआ क्षेत्रफल है और ये हमें दिया है, दोनों ही क्षेत्रफल हैं, तो दोनों को बराबर रख देंगे। ओके, अब ये 2 यहाँ गुणा हो रहा है, इधर जाएगा तो भाग में जाएगा। 2 से 800 को भाग करेंगे 400 आएगा। ओके, अब ये जो स्क्वायर है इधर जाके रूट बनेगा। देखो इस प्रकार से x बराबर रूट में है 400। ओके, 400 का वर्गमूल होता है 20। अब क्योंकि इस स्क्वायर को हम इस तरफ ले गए, ये रूट बना। इस सिचुएशन में x के 2 मान आएंगे, यानी कि +20 और -20। क्योंकि बगिया की चौड़ाई ऋणात्मक नहीं हो सकती, तो 2 मान आए हैं, -20 और +20। ठीक है, क्योंकि बगिया की चौड़ाई ऋणात्मक यानी कि माइनस वाली नहीं हो सकती, अतः बगिया की चौड़ाई होगी 20 मीटर। ठीक है, इसलिए बगिया की लंबाई कितनी थी यहाँ 2x, तो x का मान आ गया है 20। x की जगह 20 रख दिया, 20 दूनी 40। बगिया की लंबाई आ गई 40 और बगिया की चौड़ाई आ गई 20। ओके। प्रश्न 4, क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। ओके, तो माना पहले मित्र की आयु है x वर्ष, इसलिए दूसरे मित्र की आयु 20 - x वर्ष होगी। अब आगे कहा है 4 वर्ष पूर्व, इसका मतलब है 4 साल पहले। तो 4 वर्ष पूर्व यानी कि 4 साल पहले पहले मित्र की आयु, देखो हमने पहले मित्र की आयु को x वर्ष माना है, तो 4 साल पहले, है ना, 4 वर्ष पूर्व, 4 साल पहले का मतलब है x - 4 हो जाएगा। ओके, पहले की बात हो रही है इसलिए माइनस करना है। और दूसरे मित्र की आयु, ये हमने दूसरे मित्र की आयु मानी है, इसमें से भी -4 कर देंगे क्योंकि 4 वर्ष पहले की बात हो रही है। ओके, अब 20 में से 4 को माइनस किया तो 16 - x वर्ष आ गया।
पहले मित्र की आयु x-4 वर्ष, दूसरे मित्र की आयु 16 - x वर्ष आ गई 4 साल पहले। ओके, अब प्रश्नानुसार 4 साल पहले की जो आयु आई है दोनों की, उनका गुणनफल 48 है, ऐसा हमें प्रश्न में कहा गया है। ओके, अब इसे करेंगे सिंप्लीफाई। तो यहाँ पर x से 16 को गुणा करेंगे 16x, फिर x से x को गुणा करेंगे x²। ओके, x से पहले इस पूरे ब्रैकेट को गुणा कर दिया, अब -4 से इस पूरे ब्रैकेट को गुणा करेंगे। 16 चौके 64, 4 से x को गुणा किया 4x। ओके, बराबर में ये वाला 48। अब यहाँ पर ये -x², 16x और 4x हो गया 20x। ओके, ये वाला -64 यहाँ और ये 48 यहाँ, ये -x², ये +20x। अब ये -64 है, इधर जाएगा तो +64, 48 + 64 हो गया 112। ओके, अब यहाँ पर ये एक द्विघात समीकरण बनता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ पर जो x की घात 2 है वो माइनस में है, ये नहीं हो सकता। यहाँ पर जो x की घात 2 है वो प्लस में होनी चाहिए, तो इन दोनों वैल्यू को हम इस तरफ शिफ्ट करेंगे। 112 अपनी जगह पर है, इन दोनों को हम इस तरफ लेकर जा रहे हैं। तो देखो, ये -x² है, इधर जाएगा तो +x², ये +20x है, इधर जाएगा तो -20x। 112 अपनी जगह पर है, बराबर 0। अब ये एक द्विघात समीकरण बन चुका है। ओके, तो इस समीकरण के लिए यहाँ a बराबर है 1, x² के साथ कुछ नहीं है लेकिन 1 है, b बराबर है -20, c बराबर है 112, इसलिए b² - 4ac बराबर b का मान है -20, -4 सूत्र का, a का मान है 1, c का मान है 112। -20 का स्क्वायर होता है 400, यहाँ पर -4 एकम 4, 112 को 112 को 4 से गुणा करेंगे 448, 448 में से 400 को माइनस करेंगे, -48 आएगा। -48 छोटा है 0 से, ये निशान आप देख रहे हैं, ये छोटा है, ठीक है। तो -48 छोटा है 0 से। ओके, अतः दिए गए समीकरण के कोई वास्तविक मूल नहीं है, इसलिए यह स्थिति संभव नहीं है जो कि हमें दी गई है। स्थिति दी गई है कि दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, ये स्थिति पॉसिबल नहीं है। प्रश्न 5, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ओके, तो यहाँ माना आयत की लंबाई है x मीटर, परिमाप हमें दिया है 80 मीटर। ओके, ये हमें गिवन है। अब परिमाप का सूत्र होता है, आयत के परिमाप का सूत्र होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई और यहाँ पर 80। सिंपली हमने यहाँ पर आयत के परिमाप का सूत्र लगाया है। अब यहाँ पर 2, लंबाई को हमने x माना है, लंबाई की जगह x और ये चौड़ाई बराबर 80। 2 यहाँ गुणा में है, इधर जाके भाग में जाएगा। 2 से 80 को कैंसिल किया, ये आ गया 40। अब ये x यहाँ प्लस का है, इधर जाके माइनस का होगा, तो चौड़ाई आ गई 40 - x मीटर। प्रश्नानुसार आयत का क्षेत्रफल जो कि पार्क है वो आयत की शेप का होता है।
आयत का क्षेत्रफल हमें दिया है 400। आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, और ये 400। लंबाई हमने मानी है x और चौड़ाई आई है 40 माइनस एक्स। ओके, अब x से 40 को गुणा करेंगे, 40x। x को x से गुणा करेंगे, x स्क्वायर बराबर 400। अब यहाँ पर ये द्विघात समीकरण बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो 400 अपनी जगह पर है, इन दोनों को हम इस तरफ शिफ्ट करेंगे। तो ये माइनस स्क्वायर है, इधर जाएगा तो प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस 40x है, इधर जाएगा तो माइनस 40x, और 400 अपनी जगह पर ही है, बराबर 0। ये बन गया द्विघात समीकरण। अब इसके करेंगे गुणनखंड। ये है समीकरण के गुणनखंड। माइनस 40x की जगह हम माइनस 20x लिख सकते हैं। अब यहाँ से कॉमन आ रहा है x, अंदर बचेगा x माइनस 20, जो यहाँ है सेम यहाँ पर आना चाहिए। यहाँ से कॉमन आ रहा है 20, तो 20 कॉमन, अंदर बचेगा x माइनस 20। ओके, अब एक ब्रैकेट, ये दोनों ब्रैकेट सेम हैं, इनमें से कोई भी एक ब्रैकेट पिक करके यहाँ लिखेंगे। दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 20, दोनों सेम ही आए हैं, बराबर 0। अब दोनों ब्रैकेट की वैल्यू को अलग अलग जीरो के साथ रखना है। दोनों में सेम ही वैल्यू है, x माइनस 20 बराबर 0। यहाँ पर माइनस 20 है, इस तरफ जाएगा तो प्लस 20 हो जाएगा। x का मान आ गया 20, इसलिए पार्क की लंबाई 20 मीटर है, क्योंकि हमने लंबाई को x माना था। x का मान 20 है, तो लंबाई हो गई 20, और पार्क की चौड़ाई हो जाएगी, जो कि हमारा आंसर आया था 40 माइनस एक्स। तो 40 माइनस एक्स की जगह 20, ये भी 20 मीटर है। लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई भी 20 मीटर है।